गांव सोनपुर अपनी हरियाली, खेतों और सच्ची दोस्ती के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने दोस्ती की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। यह कहानी है रामू और श्याम की, दो बचपन के दोस्तों की, जिनका साथ ऐसा था जैसे नदी और किनारा। लेकिन एक दिन लालच और धोखे की आंधी ने इस दोस्ती को ऐसा बिखेरा कि पूरा गांव हिल गया। रामू और श्याम बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों के घर पास पास थे। साथ पढ़ते, खेलते और अपने छोटे छोटे सपने एक दूसरे से साझा करते। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान का बेटा था, जबकि श्याम के पिता गांव के बनिए थे जो अनाज और कपड़े का व्यापार करते थे। रामू के पिता गरीब थे, लेकिन वे अपने बेटे को ईमानदारी और मेहनत की सीख देते थे। समय बीतता गया और दोनों दोस्त जवान हो गए। रामू ने अपने पिता का खेत संभाल लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसकी फसल गांव की सबसे अच्छी होती थी। उधर श्याम अपने पिता के साथ व्यापार में जुट गया। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, जिसने बताया कि अगर कोई अच्छी फसल उगाए तो उसे शहर में ऊंचे दामों में बेचा जा सकता है। यह सुनकर श्याम के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर रामू की सारी फसल मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे ऊंचे दामों में बेचकर अमीर बन सकता हूं। श्याम ने रामू को एक दिन अपने घर बुलाया और कहा, भाई, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्यों न साथ मिलकर व्यापार करें। फसल तुम्हारी होती है और मेरे पास इसे ऊंचे दामों में बेचने का तरीका है। अगर हम साझेदारी करें तो हम दोनों अमीर बन सकते हैं। रामू को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। श्याम ने रामू से कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी फसल मेरे गोदाम में रखनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब फसल बिकेगी तो मुनाफे में आधा आधा बांट लेंगे। रामू को यह बात ठीक लगी और उसने अपनी पूरी फसल श्याम के गोदाम में रख दी। लेकिन श्याम ने गद्दारी की। उसने पूरी फसल शहर में ऊंचे दामों पर बेच दी और सारा पैसा खुद रख लिया। जब रामू ने पूछा तो श्याम ने झूठ बोल दिया, भाई, इस बार बाजार में मंदी थी, फसल के दाम गिर गए और हमें कुछ भी नहीं। रामू को बहुत दुहक हुआ, लेकिन उसने अपने दोस्त पर शक नहीं किया। उसने सोचा कि अगली बार मेहनत करके और अच्छी फसल उगाएगा। कुछ दिनों बाद गांव का एक व्यक्ति शहर से लौटा। उसने रामू को बताया, रामू, तुम्हारी फसल तो शहर में बहुत ऊंचे दामों में बिकी थी। मैंने खुद श्याम को व्यापारियों के साथ देखा। यह सुनते ही रामू को झटका लगा। उसे समझ में आ गया कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे धोखा दे चुका है। रामू सीधे श्याम के घर गया और उससे सच पूछा, लेकिन श्याम ने हंसते हुए कहा, भाई, व्यापार में थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है। मुझे लगा कि यह पैसा मेरा ही है, क्योंकि मैंने यह सौदा किया था। रामू का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। बदला रामू अब अपनी मेहनत के पैसों का हक चाहता था। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी पूरी कहानी बताई। मुखिया ने श्याम को बुलाया और उससे जवाब मांगा। श्याम ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब गांव के दूसरे लोगों ने भी गवाही दी कि उन्होंने उसे शहर में व्यापार करते देखा था, तो श्याम की पोल खुल गई। मुखिया ने फैसला सुनाया, श्याम, तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। तुम्हें तुरंत रामू को उसकी पूरी रकम लौटानी होगी, वरना तुम्हारा व्यापार बंद कर दिया जाएगा। श्याम को मजबूरी में रामू का पैसा लौटाना पड़ा, लेकिन उसकी यह गद्दारी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे दूर हो गए। किसी ने भी उससे व्यापार करना बंद कर दिया। रामू ने अपनी मेहनत से फिर से खेती शुरू की और धीरे धीरे पहले से भी ज्यादा सफल किसान बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती का आधार भरोसा होता है, लेकिन जब कोई दोस्त लालच में आकर गद्दारी करता है तो वह सब कुछ खो देता है। रामू ने श्याम को माफ कर दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे कभी नहीं भुलाया। श्याम ने अपनी गद्दारी के कारण सब कुछ खो दिया, जबकि रामू ने अपनी ईमानदारी से सब कुछ फिर से पा लिया। धोखा देना आसान है, लेकिन उसकी सजा से बच पाना मुश्किल है। ऐसे कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।